दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो खुद को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कहता था, लेकिन असल में ये पार्थ सारथी नाम का एक साधारण आदमी था। ये उड़ीसा का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली के वसंत कुंज में एक आश्रम और इंस्टीट्यूट चला रहा था। ये सिर्फ एक बाबा नहीं था, बल्कि एक शिकारी था जो कमजोर लड़कियों का शिकार करता था। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में इसके खिलाफ कई छात्राओं ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज की है। ये कोई नई बात नहीं है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जहां ये बार बार बच निकला और फिर से बुरा काम करने लगा। आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। पार्थ सारथी, जो खुद को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कहता था, उड़ीसा से दिल्ली आया। करीब 12 साल पहले यह आश्रम श्री जगर गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम न्याय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी से जुड़ा था। बाहर से ये एक धार्मिक नेता लगता था, लेकिन अंदर से ये एक धोखेबाज था। ये गरीब परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाता था जो ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पीजीडीएम कोर्स कर रही थीं। ये इंस्टीट्यूट में ही रहता था और लड़कियों को फंसाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। अब आते हैं इसके सबसे बड़े कांड पर, जो अभी सामने आया है। अगस्त 2025 में आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटर पीए मुरली ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये कम से कम 17 लड़कियों को परेशान कर चुका था। कुल 32 लड़कियों के बयान लिए गए, जिनमें से 17 ने बताया कि ये गंदे मैसेज भेजता था, गाली गलौज करता था और जबरदस्ती छूने की कोशिश करता था। एक लड़की ने बताया, ये कहता था, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, पैसे की चिंता मत करो। ये मैसेज व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जाते थे। लड़कियां डर जाती क्योंकि ये धमकाता था, मार्क्स कटवा दूंगा, एग्जाम में फेल कर दूंगा। कुछ वार्डन और टीचर महिलाएं भी इसके साथ मिली हुई थी। वो लड़कियों को इसके कमरे में भेजती थीं और दबाव डालती थीं कि बाबा से मत झगड़ो। ये सिस्टमैटिक तरीके से शोषण करता था। लड़कियों की फोन चेक किए तो पाया कि इसके साथ चैट डिलीट कर दी गई थी। कोर्ट में 17 लड़कियों के बयान दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 164 के तहत बयान लिए, जो बच्चों के लिए होता है, लेकिन यहाँ सभी लड़कियां युवा थीं। पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा। वहां सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क जब्त कर ली गई। पता चला कि फुटेज डिलीट या टेम्पर की गई थी। बेसमेंट में एक लाल रंग की वोल्वो कार मिली, जिसकी नंबर प्लेट फर्जी थी। 39 UN1 जैसे संयुक्त राष्ट्र की डिप्लोमेटिक कार। ये कार इसी बाबा की थी। इसके लिए अलग से केस दर्ज हुआ, जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल का। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 345(3), 318(4), 336(3) और 340(2) के तहत केस दर्ज किया। आश्रम ने इसे निकाल दिया और बयान जारी किया, ये गैर कानूनी काम कर रहा था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बाबा फरार है। पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। ये लोकेशन बदल बदल कर रहता है, मोबाइल कम इस्तेमाल करता है। आखिरी बार आगरा उत्तर प्रदेश के पास देखा गया। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि ये देश छोड़कर ना भाग जाए। पुलिस इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। ये पहला कांड नहीं है, इसके पीछे कम से कम 4 से 5 बड़े कांड हैं। सबसे पुराना 2006 का कांड। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ीसा में 2006 में इसके खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज हुआ था। ये बच गया, लेकिन ये चेतावनी थी। फिर 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक केस, एक महिला ने शिकायत की कि ये जालसाजी और छेड़खानी कर रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन ये जमानत पर बाहर आ गया। उड़ीसा में भी 2009 में एक छेड़खानी का मामला सामने आया था। सबसे बड़ा कांड 2016 का। उड़ीसा में शारदा इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने इसके खिलाफ एफआईआर की। ये वही इंस्टीट्यूट था जो दिल्ली में चल रहा था। छात्रा ने कहा कि ये उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, जेल गया, लेकिन जमानत मिल गई। फिर वही दिल्ली में 2016 का दूसरा केस। वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़खानी की शिकायत की। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर हुई, यहां से भी ये बच गया। कुल मिलाकर उड़ीसा में 2 केस, दिल्ली में 2 केस, लेकिन हर बार ये बच गया क्योंकि शायद उसके पास पैसा और रुतबा था। अब सोचिए कितनी लड़कियां चुप रहीं क्योंकि ये धार्मिक नेता था। ये कहता था, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मेरी बात मानो, लेकिन ये शैतान था। गरीब परिवारों की लड़कियां जो पढ़ाई के लिए आईं, वो इसके जाल में फंस गईं। वार्डन उन्हें धमकाती, टीचर दबाव डालती। ये सिर्फ शोषण नहीं, बल्कि एक साजिश थी। पुलिस कहती है कि ये 16-20 सालों से ऐसा कर रहा था। हर बार बचने से इसका हौसला बढ़ता गया।
आज हम पूछते हैं, अरे ओ पार्थ सारथी, तू जो खुद को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कहता है, तेरी असली शक्ल तो आज सबके सामने आ गई। तू उड़ीसा का एक साधारण आदमी था, लेकिन दिल्ली के वसंत कुंज में आकर बाबा बन गया। तूने आश्रम को अपनी जेल बना लिया, जहां गरीब लड़कियों को फंसाया। 17 मासूम लड़कियां जो EWS स्कॉलरशिप पर पढ़ने आईं, तूने उन्हें गंदे मैसेज भेजे, गालियां दी, जबरदस्ती छुआ। मेरे कमरे में आ, विदेश घुमाऊंगा, ये तेरा लालच था, तेरा जाल। तू धमकाता था, मार्क्स कटवा दूंगा, फेल कर दूंगा। तेरी वार्डन और टीचर साथी थी जो लड़कियों को तेरे पास ढकेलती थी। ये क्या धर्म है? तू तो शैतान है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी की है। धार्मिक जगहों पर ऐसे लोग घुस जाते हैं और कमजोरों का शिकार करते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लड़कियां बोल रही हैं। 17 ने हिम्मत दिखाई, बाकी भी आएंगी। पुलिस इसे पकड़ेगी और सजा मिलेगी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ऐसे फर्जी बाबाओं से दूर रहें। अगर कोई परेशान करे तो चुप ना रहें, थाने जाएं, हेल्पलाइन 198 या 181 पर कॉल करें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।